नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 20 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी। चलिए भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक और ढांचागत संबंधों से आज की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से निर्मित 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। और श्रोताओं, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं सीधे पढ़ रहा हूँ। चिलाओ तोड़वावा मार्ग पर इस 240 फुट लंबे पुल का निर्माण किया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत इस प्रमुख कूटनीतिक पुल परियोजना को पूरा किया। इसे नोट कर लें। जी। भारत और इस देश की सेनाओं के मध्य मित्र शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। मन्नार में एक नई आपातकालीन देखभालिका स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने विशेष समझौता किया है। बिल्कुल। ऐतिहासिक देवनी मोरी बुद्ध अवशेषों को पहली बार भारत से इसी देश में भेजा गया था और भारत सरकार द्वारा इस पड़ोसी राष्ट्र को $450 मिलियन का वित्तीय राहत पैकेज भी प्रदान किया गया है। सही। तो पड़ोसी देश में बुनियादी ढांचे के बाद अब बात करते हैं खुद भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो वैश्विक स्तर पर एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश आकार की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अब इसके फैक्ट्स देखिए। यह नेटवर्क अब विश्व स्तर पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अच्छा। आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी इसी देश द्वारा प्रस्तावित है। जी। देश के भीतर रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 98 तक पहुंच गई है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में साक्षरता का स्तर बढ़कर 80.9% हो गया है। बहुत बढ़िया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक रिकॉर्ड के बाद अब देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भारत ने कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही के कृषि आंकड़ों के अनुसार विश्व में नारियल उत्पादन के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। तथ्य इस प्रकार हैं। वैश्विक स्तर पर कुल नारियल उत्पादन में इस देश की हिस्सेदारी अब 23% को पार कर गई है। कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति के कारण वैश्विक बाजार में देश की स्थिति अत्यंत मजबूत हुई है। बिल्कुल। और नारियल के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी ये देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। पूरी दुनिया में चावल उत्पादन के क्षेत्र में भी इस देश ने सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है। सही। कृषि उत्पादन के बाद भारत के प्राकृतिक और पर्यटन आकर्षण की बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत खबर सामने आई है। हाल ही में पूरे एशिया के सबसे विशाल ट्यूलिप गार्डन का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। इसके मुख्य बिंदु हैं, यह संपूर्ण एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल ट्यूलिप उद्यान है जिसे हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है। जी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्राकृतिक छटा को विश्व पटल पर लाना और पर्यटन को गति प्रदान करना है। और वसंत ऋतु के दौरान ये स्थान देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो श्रीनगर के पर्यटन से आगे बढ़ते हुए अब तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल पर नजर डालते हैं। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। महत्वपूर्ण तथ्य सुन लें। इस पोर्टल के जरिए तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और उन्हें त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में इस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल। राज्य में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को हाल ही में आधिकारिक रूप से लागू किया गया है और हरिद्वार शहर में 5210 किलोग्राम वजन वाला दुनिया का सबसे विशाल पारद शिवलिंग स्थापित किया गया। सही कहा। अब इंसानों के स्वास्थ्य के साथ साथ पशुधन का संरक्षण भी अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही जरूरी है, जिस पर एक राज्य ने बड़ा कदम उठाया है। पशुधन को फुट एंड माउथ डिजीज से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। अब तथ्य देखिए। साणंद क्षेत्र में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। पर्यावरण निगरानी के लिए झीलों और वायु गुणवत्ता जांचने हेतु लेक एंड एयर वॉच प्रणाली शुरू की गई है। जी। राज्य में 1000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ आकांक्षी एसटीआई नीति 2026-31 लॉन्च की गई है,
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए स्पेसएक्स की स्टारलिंक के साथ समझौता किया गया है। और करुणा अभियान के अंतर्गत बीते 1 दशक में राज्य में 1.25 लाख से अधिक पक्षियों का सफल बचाव किया गया है। जी। अब समाज के हर वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक नई योजना के बारे में जानते हैं। हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना का सफलतापूर्वक शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य नोट करें, भारत का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय NIELIT द्वारा अमरावती में बनाया जाएगा। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच होने वाले टकराव को कम करने हेतु राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की गई है। दुनिया के पहले ऑटोनॉमस मैरिटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर की स्थापना भी इसी राज्य में हुई है। बिल्कुल। कुरनूल जिले में अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपए की विशेष वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है। अच्छा, तो अब विभिन्न राज्यों की योजनाओं के बाद कला, संस्कृति और प्रमुख सम्मानों की सूची की ओर रुख करते हैं। द म्यूजिक अकादमी चेन्नई द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयंती कुमारस। इससे जुड़े तथ्य हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम शिकागो एलुमनाई अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। जी। दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर को सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी को प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कृति के करंत बनी है और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लंदन में आयोजित समारोह में इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। बिल्कुल। तो अब कला और सम्मान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जैविक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर भारत की कूटनीतिक प्रगति को समझना भी आवश्यक है। भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट नागोया प्रोटोकॉल पर जैव विविधता पर अभिसमय को किस मंत्रालय ने सौंपी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके तथ्य ये रहे, नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले फायदों का समान एवं उचित बंटवारा सुनिश्चित करना है। जी। और ये भारत द्वारा इस संदर्भ में सौंपी गई अपनी तरह की पहली आधिकारिक रिपोर्ट है। सही। और अंत में देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान और एक बेहद संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े एक उपन्यास की बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवतेज सरना। महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास मुख्य रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित है। जी। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जाने माने लेखक और पूर्व राजनयिक को उनके उत्कृष्ट अंग्रेजी लेखन के लिए दिया गया है। बिल्कुल। इसी वर्ष मैथिली भाषा के लिए यह सम्मान महेंद्र को और कन्नड़ के लिए अमरेश नुकाडोनी को प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के सर्वोच्च और सबसे सम्मानित साहित्यिक सम्मानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के सभी 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। जी, और श्रोता, हमने सारे फैक्ट्स एकदम टू द पॉइंट कवर किए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का सबसे सरल प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में पूरे एशिया के सबसे विशाल ट्यूलिप गार्डन का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब इसका जवाब आप सभी को देना है। जी, आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।